पिंकी, बंद कर इसे। घर में मातम छाया हुआ है और इसे म्यूजिक चलाने की सूझ रही है। मातम के सिवा इस घर में रह ही क्या गया? मम्मा, मेरा दम घुटता है यहाँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पागल कर देगा ये टॉर्चर मुझे। टॉर्चर क्या तुम अकेली हो रही हो? हम पर क्या गुजरी है इसका जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? मम्मा, मैंने हमेशा आपके दुख को अपना दुख समझकर सफर किया है, लेकिन क्या कभी आपने मुझे समझने की कोशिश की? बस पिंकी, बस। क्या बस बुआ? जरा बाहर निकल कर देखिए, मेरी उम्र की लड़कियां कैसे हंसती खेलती रहती है। क्या क्या है उनकी जिंदगी में और क्या मेरी जिंदगी में। आखिर मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे मम्मा? I know you want to have one more. Come. Hello, दुश्मनों। ये क्या? नरेश मल्होत्रा के घर से सिसकियों की आवाज, रोना धोना, मातम? नो। जश्न मनाओ, झंडियां लगाओ, फानूस जलाओ। हम जंग जीत कर आ रहे हैं, वॉर जीत कर आ रहे हैं हम, वॉर। क्या सुइयां चुभ रही है ना? हार बर्दाश्त नहीं हो रही ना? अरे अकेला नरेश मल्होत्रा और तुम सब धूल चढ़ा दी ना, ब्लडी हेल। एंड मैडम देवयानी, आप सिर्फ ये मुकदमा ही नहीं हारी हैं, बल्कि सब कुछ हार गई हैं, सब कुछ। अब ये घर, बिजनेस, सब मेरा है, सिर्फ मेरा। और मालिक से कैसे बात की जाती है, आइंदा से ख्याल रखना। थूकती हूँ तुम्हारे मालिक होने पर, थूकती हूँ तुम्हारे घर पर। किसकी मजाल है जो हमारे शहंशाह पर थूके? आप किसकी मजाल है? मेरी मजाल है, मेरी मजाल है। खबरदार देवयानी, खबरदार अगर मेरे आदमी पर दोबारा हाथ उठाया तो मत भूलो कि ये घर मेरा है। लानत भेजती हूँ तुझ पर और तेरे घर पर। तो देर किस बात की? Out you go। क्या प्यारे, हारे हुए ज्वारी को दरवाजा दिखा क्या? जाओ। शाबाश नरेश, शाबाश। एक बात तो तुमने साबित कर दी है कि अगर इंसान गिरना चाहे तो उसके लिए गटर भी काफी नहीं होता है। चलो करो ना, मैं एक मिनट क्या नहीं उठना चाहता हूँ। सोच लीजिए भाई साहब, अब आप कंगाल हो चुके हैं। कंगाल तू हो गया है, तू। इंसानियत जैसी दौलत तू खो बैठा है। शराफत की रोटी तो मेहनत करके मैं कहीं भी कमा लूंगा, लेकिन शराफत की रोटी मैं तुम्हारे लिए छोड़ने जा रहा हूँ। चलो। अब मैं क्या करूं? तू यहीं रह, आने वाले के लिए जो भी सहना पड़े सह लेना। हो सकता है बेटे के खून से बाप पैदा हो जाए। चल हाथों के पैसे दे दूं ना मैं। नरेश मल्होत्रा, तुम सिर्फ एक और दाव जीते हो, पर वॉर अभी जारी है। जीत उसी की होती है जो आखिरी दाव जीतता है, चाहे 20 साल लग जाए, लेकिन आखिरी दाव नहीं जीतता। The war is still on. ब्लडी है। आइए अशोक भैया। नहीं दिव्यानी, तुम्हारा घर भी तो मल्होत्रा प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अगर वो वहां भी आके जलील हरकत करेगा तो? नहीं अशोक भैया, मैं वहां नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, सुशील के घर। लेकिन देवयानी, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? तो फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं सोचती हूँ थोड़े दिन के लिए माँ के घर चले जाऊँ, फिर कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। फिर आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? मुझे कुछ पता नहीं। पापा, हम सनी के घर चले, उसका बड़ा भाई बहुत अच्छा है।
अच्छे बुरे की बात नहीं है बेटी। हाँ बेटे, अब वो तुम्हारा घर होने वाला है और बेटी के घर जाकर हम कैसे रह सकते हैं। देखिए, जवान बेटी हमारे साथ है, इसलिए आज माँ के घर चले चलिए, फिर कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, और नहीं तो हम झोपड़े में जाकर रह लेंगे। प्लीज जिद मत कीजिए। आइए, आपको छोड़ देती हूँ। चलो चलो चलो। देवयानी, ओह देवयानी, तुम ठीक तो हो ना? नो नो, लेटिए प्लीज, टेक इट इजी। अरे बुद्धू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर, इसे नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा, जल्दी जा। देवयानी घबराओ मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ मैं हूं ना, तू जा, जल्दी जा। अरे मेरे बच्चे, अब भी ठीक हो जाएगी। अरे तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? अशोक बेटा। माँ जी, मुझे भूख नहीं है। बेटे, ऊपर वाला कंधे देखकर वजन डालता है। विपदा तो राजे महाराजाओं पर भी आ जाती है। हिम्मत से काम लो बेटा। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अन्न का अपमान नहीं करते बेटा, खा लो। पापा, अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। खा लीजिए ना, अनाज नरेश तो नहीं है ना, अब इससे क्या शिकायत आपको? चलिए पापा, मुंह खोलिए। पापा, आपको मेरी कसम। आई लव यू डैडी। पाप की नैया कभी किनारा नहीं पाती। वो भुगतेगा, देख लेना, एक दिन जरूर भुगतेगा। कौन? उजाला हो गया, जाओ अपने घर। कौन सा घर? किसका घर? मैं तो बेघर हूं, सिवाय सरकारी घर के। यतीम हूं, न मां है न बाप। अब तो आप ही मेरे माँ बाप हैं, आप ही मेरे अन्नदाता हैं। आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। एक प्याली चाय अगर मिल जाए तो। चलो, मैं खुद ही बना लूंगा। ये किचन किधर है? हाँ, वो। गुड मॉर्निंग। बरखा कम। पहले चाय। ओके। एक बार पहले भी तुमने मेरे साथ समझौता कर लिया था, तब वजह कुछ और थी, लेकिन इस दफा तो ये है ना वजह। हाँ बरखा, नरेश मल्होत्रा ही पैदा करना। हो सकता है कि मुझे बुढ़ापे में उसकी जरूरत पड़े। देवयानी मेरे लिए दुश्मन पैदा करने वाली है ना, नरेश ही पैदा करना। चाय पी। ओके। मैं भी। अंदर आ जाऊं शहंशाह? अरे तू अब तक यहीं है? वो क्या है कि जहां हमारा शहंशाह वहां उसका गुलाम। ब्लडी हेल, ये क्या है बे? नहीं, वो क्या है कि मैं चाय बनाने के लिए गया था, वहां पत्ती नहीं मिली, तो मैंने बोला दूध ही खींच जाओ। हाथ पांव दबा दूं? दबा। ये वहां रख दे। गुड। गुड तो ठीक है, मेरे हाथ पांव दबते। हाँ। लड़का हुआ है। हाँ, मैं दादा बन गया। और मैं दादी। और मैं बाप। थैंक यू डॉक्टर। मोटू मोटू मोटू, आई लव यू मोटू।
थैंक यू अशोक भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे बढ़कर मुबारकबाद तो मिस्टर फादर को होनी चाहिए। अरे रोना शुरू कर दिया। नरेश मल्होत्रा, तुम सिर्फ एक और दाव जीते हो। जीत तो उसी की होती है जो आखिरी दाव जीतता है, चाहे 20 साल लग जाए, लेकिन आखिरी दाव नहीं जीत कर बताऊंगी। क्या सोच रही हो? सुशील, इसका नाम हम कृष्ण रखेंगे। ए मेरे कृष्ण भगवान। हेलो अशोक भैया, घर का नया नौकर बोल रहा है क्या? नरेश, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अब यहाँ तो चैन से रहने दो। कहो तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। घर जवाई और घर के नौकर में ज्यादा फर्क नहीं होता भाई साहब। कैलाशनाथ मल्होत्रा का बेटा ससुराल की रोटी तोड़ रहा है। ठीक, लानत है। मैं होता आपकी जगह तो शर्म से डूब मरता। कहिए तो मैं ले दूं आपके लिए कोई झोपड़ी, किराया भी दे दूंगा, राशन भी बांध दूंगा। करुणा, करुणा जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? आप क्या हुआ? तुम मेरे साथ झोपड़ी में रह सकती हो? क्यों पूछ रहे हैं ये? क्यों नहीं रहूंगी झोपड़ी में? हाँ, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। अरे मगर हुआ क्या? बताते भी नहीं है। वाह, शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं कलयुग की औलाद। बड़ा भाई सड़कों पे खाक छान रहा है और छोटा भाई डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहा है। ए मिस्टर, किसकी इजाजत से अंदर आए हो तुम? ओ, वीरा को इजाजत देने वाले ने अभी तक जन्म नहीं लिया। जिनसे तुम्हें मिलना था वो अब यहाँ नहीं रहते। और मुझे पता है तू बंदा है जब आपका बंदा। तुझे रब का खौफ नहीं, तूने निकाल दिया उनको। साथ घर तो डैन भी छोड़ देती है। ये तो अपनों को खा गया, लहू पी गया उनका, हक मार लिया उनका। प्यास बुझी है तेरी नहीं, या हड्डियां चबाकर दम लेगा? प्यारे, धक्के मार के निकाल बाहर किसको। चला गड़ा। मैंने बंटवारे से पहले की 5 नदियों का पानी पिया है, उड़ा के रख दूंगा। पिलाता हूं तुझे तेरी 5 नदियों का पानी, यू बास्टर्ड। मार के चले जाइए प्लीज। मैं कौन सा जहां रहने आया हूँ? इसे गोली मारने का शौक है ना, मार गोली, फिर मैं दिखाता हूँ कि जख्मी शेर क्या करता है। मैं कहता हूँ हट जाओ लड़का। नहीं नरेश, प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप रो मत बहन जी, मैं जाता हूँ, मगर इसे बता देना कि अपनों का जो खून इसने पिया है ना, वो कीड़े बन के इसके मुंह से निकलेगा। हाँ, पापा, हाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, ये लो। ये क्या है? इसे वक्त कहते हैं बेटा। पापा, मैं इसे नहीं लूंगी। आप हमेशा की तरह मुझे 100 का नोट दो। बेटा, इतनी समझदार होते हुए तुम ऐसी बातें कर रही हो? देखो बेटा, अब हम वो नहीं रहे, गरीब हो गए हैं। बेटा देखो, सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ है, फिर ये नादानी क्यों? पापा, मेरी सारी सहेलियां रईसों की बेटियां हैं, उनके पर्स हमेशा भरे रहते हैं। बेटा, पहले तुम्हारा पर्स भी तो नोटों से भरा रहता था। मम्मी, अगर उनकी नजर मेरे खाली पर्स पे पड़ गई तो? बस बेटा, जब तक हालात सुधर नहीं जाते अपने पापा का साथ दो, इस तरह परेशान मत करो उन्हें। ठीक है, मैं नानी से ले लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हैसियत के अंदर रहना सीखो। अगर 100 रुपए के बिगाड़ कॉलेज जाते हुए तुम्हें शर्म आती है तो कॉलेज मत जाओ, घर में बैठो। रईस बाप की बेटी ना सही, रईस चाचा की भतीजी तो। कम ऑन, टेक व्हाटएवर यू वांट। पापा, इन्हें तो मैं फेंक नहीं सकती, ये पर्स को बाहर फेंक दूं? अच्छा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पापा, आप फिक्र ना करें,
आपका ये 10 का नोट इनके 1000 नोटों से बहुत कीमती है। इसमें से पाप की बूंद नहीं आती। बाय पापा, बाय मामा। चलो इसे उठाओ और इस घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों इस घर के जमाई हैं। जितना ये घर आपका है उतना ये घर मेरा भी है। वैसे हम दोनों में से किसी का भी नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं मुझे इस घर से निकालने वाले? भाभी, एक तरह चाय मिलेगी? बेशरम, बेगैरत, मेरे सख्तों पे नमक क्यों छिड़क रहा है? सब कुछ तो छीन लिया है तुमने, कम से कम अब तो चैन से रहने दो हमें। आप गुस्से से कांप रही हैं भैया, अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, तड़प रहे हैं। नरेश, भगवान के लिए मेरे सामने से चला जाओ, चला जाए यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है आपका तड़पना। हाँ, मजा आ गया। खैर, अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से ही चला जाता हूं। कहिए तो टिप छोड़ जाऊं? Stop it! आप लोग मुझे जेल भिजवाना चाहते थे ना, चक्की भिजवाना चाहते थे ना मुझसे। अब लेते जाइए अपना इनाम रिश्तों में। Bloody hell! हम लोगों ने कभी गरीबी के दिन नहीं देखे सनी। इतनी ऊंचाई से इतना नीचे गिर जाना मेरे पापा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। Is it not natural, Pinky? It is natural. बेटी हो ना उनकी, बेटा बन जाओ। जहां तक हो सके उनका हौसला बढ़ाती रहो। कौन जाने कब वक्त करवट बदले और सारा पासा ही पलट जाए। Yes, Sunny. You can never reach the fingers of destiny. Exactly. नरेश ने जो नीच हरकत की है पिंकी, उससे मेरे बीर जी बहुत गुस्सा है। वो तो उसे मारने उसके घर चले गए थे। बरखा आंटी अगर बीच में नहीं आती पिंकी, तो आज न जाने क्या हो गया होता। अच्छा? बहुत सुना कर आए उसे। कह रहे थे कि काश हमारा कोई बड़ा बिजनेस होता तो अशोक अंकल को ही उसका मालिक बना देते। मेरे बीर जी बहुत ही अच्छे आदमी है पिंकी। हर वक्त कोई ना कोई तरकीब सोचते रहते हैं कि किसी तरह अशोक अंकल की थोड़ी सी मदद कर दें। आदमी आदमी में कितना फर्क होता है ना सनी। एक जख्म देता है और दूसरा मरहम लगाता है। कहाँ जा रही हो? करुणा दीदी का फोन आया था, देवयानी माँ बन गई है, बेटा हुआ है। बेटा? नरेश मल्होत्रा, जंग में जीत उसी की होती है जो आखिरी दाव जीतता है। हो सकता है 20 साल लग जाए, लेकिन आखिरी दाव नहीं जीतती। भूलना मत, the war is still on. Bloody hell! दुश्मनों की गिनती में एक एडिशन और हो गई। मतलब? उसकी रगों में भी तो वो दुश्मनी का जहर घोलने वाली है। चलो मैं भी चलता हूँ, जरा मैं भी तो उसकी शक्ल देखूं। नरेश, कैसी बातें करते हो? उस मासूम बच्चे को भी दुश्मन की नजर से देखना चाहते हैं। अरे भाई, दुश्मनी है तो क्या हुआ, है तो बहन। बेटे को जन्म दिया है तो मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी। चलो मैं भी चलता हूँ। इसके अलावा ये भी देखना है कि इतनी बड़ी नाक वाली महल छोड़कर उस कबूतर खाने में किस तरह से रह रही है। लेट्स गो, कम। कैसे हो? बस ठीक हूँ। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ है दिव्यानी? अंदर कमरे में। है तो ईंट पत्थर का ही बना हुआ और अच्छा खासा बड़ा है। कम से कम मल्होत्रा हाउस के बाथरूम और टॉयलेट के साइज का तो होगा ही। हाँ, इतना तो होगा, है ना? देखो नरेश, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का आदमी हूं और कभी कभी मेरा ये हाथ उठ भी सकता है। सबसे पहले तुम्हारे यहां आना मुझे अच्छा नहीं लगा। बरखा भाभी तुम्हारे साथ थी इसलिए तुम्हें इस घर के अंदर आने दिया। अब तुम अंदर आ ही गए हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। सब यही कहते हैं कि नतीजा अच्छा नहीं होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा, पर कमाल की बात यह है कि नतीजा हमेशा अच्छा होता है। कम से कम नरेश के लिए तो होता ही है। एनीवे, मैं तुमसे नहीं, देवयानी से मिलने आया हूं, अपनी बहन से। बहन? बहन। एक्सक्यूज मी।
एक मिनट। बरखा निकाल के उस चेन को। दुश्मनी मुझसे है, रीति रिवाजों से तो नहीं। मेरी बहन का बेटा है ये, मुंह दिखाई देना तो मेरा हक बनता है। और उससे भी जरा जरूरी बात यह है कि जब तुम्हारे 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय मेरे लिए ये इसकी पहचान बन जाएगी। हो सकता है कि 20 साल बाद ही मुझसे नौकरी मांगने आए, तो बहन का बेटा है, ये पहचान करी तो नौकरी दूंगा। ये तुम्हारे पास आएगा जरूर, लेकिन नौकरी मांगने नहीं, मल्होत्रा अंपायर वापस लेने।